सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। और हम ये भी देखेंगे कि लाइट जो स्कैटर होती है वो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। और हम उसमें वो देखेंगे कि जो हमारी लेज़र लाइट होती है वो इतनी दूर तक हमारी ट्रेवल कैसे करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। हम इसका कॉज बाद में पढ़ेंगे कि क्यों होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी जब हमारी लाइट रे है वो एटमॉस्फेयर से पास करेगी तो सबसे पहले ये इसको कौन ऑब्जर्व करेगा? एयर के मॉलिक्यूल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल ऑब्जर्व करेंगे, स्मोक करेगा और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। जब हमारी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो सबसे पहले ये उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये इससे पास करेगी, अगर ये लाइट डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये आपकी लाइट है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, यहाँ रखा हुआ है आपका डस्ट का पार्टिकल। ठीक है, अब ये हम ये बाद में देखेंगे कि ये हुआ क्यों, अभी मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। अब जब ये इससे टकराएगी तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, ऐसी ये पूरे डायरेक्शन में फैल जाएगी। ठीक है, स्कैटर का मतलब यही होता है, फैलना। ठीक है, स्कैटर को हम बोलते हैं फैलना। अब यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है तो यहाँ लाइट का फैलना, यहाँ लाइट फैलेगी। ठीक है, तो अभी हमने बताया यानी ये आपकी लाइट रे आ रही है स्ट्रेट, तो ये जब डस्ट के पार्टिकल से टकराएगी तो ये कुछ इस तरीके से डेविएट होगी अपने स्ट्रेट पार्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर ये हमारी लाइट रे ये डेविएट हो गई अपने स्ट्रेट पाथ से तो वहाँ हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। तो ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका कॉज पढ़ते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो तो हमने देख लिया क्या होता है, लेकिन ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब रीज़न पढ़ने वाले हैं। तो द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। जो हमारी स्कैटरिंग लाइट है यानी लाइट का स्कैटर होना वो किस पर डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। एंड द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल। अब कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नियरली इक्वल, यानी वो वेवलेंथ के, जो हमारी लाइट की वेवलेंथ है उसके और जो हमारा पार्टिकल है वो वेवलेंथ के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, लेस नहीं हो, क्योंकि लेस होगा तो हमारी लाइट स्कैटर नहीं होगी। अगर इक्वल होगा तो भी हमारी थोड़ी बहुत लाइट जो है, लाइट के फाइन पार्टिकल वो स्कैटर होंगे। लेकिन अगर उससे ग्रेटर है, यानी हमारा साइज़ है किसी पार्टिकल का और वेवलेंथ उससे ग्रेटर है, तो हमारी जो लाइट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैटर होगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द कलर ऑफ द स्कैटर पार्टिकल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। और उसमें क्या होना चाहिए, वो या तो नियरली हो या फिर उसके इक्वल हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया ये होता क्यों है। अब होता क्या है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है किसी भी लाइट की, तो हमारी स्पेक्ट्रम में 7 लाइट होती है, ये तो आपको पता है। उसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो क्या था, वो था हमारा वेब ग्योर। ठीक है, अब इसमें ये क्या था, ये था हमारा वॉयलेट, ये था हमारा इंडिगो, ये था हमारा ब्लू, ये था ग्रीन, ये था हमारा येलो, ये था ऑरेंज और ये था रेड। तो स्पेक्ट्रम में हमारे 7 कलर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। अब उसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे ऊपर वाला कलर होता है, या फिर मैंने इसको उल्टा लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेड वाला होगा वो सबसे ऊपर होगा और ये होगा हमारे नीचे होगा। कुछ इस तरीके से होगा, RI, दोबारा लिख देता हूँ मैं, RIROYGBINV। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ होगा हमारा रेड, यहाँ होगा हमारा ऑरेंज, यहाँ येलो, यहाँ हमारा ग्रीन और ये ब्लू, ये इंडिगो और ये हमारा वॉयलेट। ठीक है, अब होगा क्या, ये हमारे स्पेक्ट्रम के 7 जो कलर हैं वो हैं।
उसमें जो हमारा सबसे ऊपर वाला होगा उसकी हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होता है, अगर हम वेवलेंथ को डिस्कस करने बैठेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब हम वेवलेंथ को डिस्कस करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो हम ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाते। हम अभी ये पढ़ते हैं कि जो वेवलेंथ हमारी रेड की वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है, उससे कम, और जो हमारा लास्ट वाला है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, यानी लेस वेवलेंथ होती है बहुत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, हमने वेवलेंथ को डिस्कस क्यों करा, क्योंकि जो हमारा स्कैटर का जितना भी कॉज है वो इसी पर डिपेंड है। क्योंकि अगर हमारी वेवलेंथ यानी हमारे कलर, जो कलर हमारा स्कैटर हो रहा है, अगर उसकी वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारी लाइट है स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। सो जो हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है पार्टिकल के साइज से, यानी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अब उसकी वेवलेंथ के। ठीक है, उसमें क्या इन्वर्सली का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी के दो वो होते हैं रूल, एक होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैं ये लिख सकता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये भी हमारी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, ये हमारी वेवलेंथ है, इन्वर्सली का मतलब होता है 1/, में। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज, अगर हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो ये कम होगी। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, तो इन्वर्सली का मतलब ये होता है। अब होगा क्या, अगर हमारा साइज़ पार्टिकल ऑफ साइज़ है, अगर उसका साइज़ वेवलेंथ से ज़्यादा है, ये हमारी लाइट रे है, इसकी वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से कम है, तो यहाँ हमें स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ हमें स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है पार्टिकल के साइज से, तो वहाँ हमें स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो लेज़र लाइट होती है वो इतनी दूर तक ट्रेवल क्यों करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आप और कंडीशन क्या है हमारी कि अगर वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज़्यादा है तो वहाँ स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो वही है हमारा कि रेड कलर जो है हमारा उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उसको पार्टिकल के साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉज कि जो हमारी लेज़र लाइट है इतनी दूर तक ट्रेवल करती है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए और अगर आपके समझ में आए हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो आपको डे टू डे मिलती रहेंगी।